नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ऋषि दधीचि के मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी इस वियोग की पीड़ा को सह नहीं सकी। पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी दिव्य बालक को छोड़ दी। ऐसा माना जाता है कि यह बालक शिव जी के अवतार थे। दधीचि की पत्नी ने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे रुद्रावतार, तुम इस पीपल वृक्ष के निकट चिरकाल तक रहना और अनेक प्रकार की लीला करने में सक्षम हो जाना। और बोली, अब मैं अपने पति के लोग जा रही हूँ। पति का ध्यान करती हुई सती हो गई। वह बालक अपना भूख मिटाने के लिए पीपल का फल और पत्ते खाकर किसी तरह अपना जीवन जी रहा था। एक दिन ऋषि नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे कि पीपल वृक्ष के नीचे एक बालक को देखकर ऋषि नारद ने पूछा कि तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे माता पिता कौन हैं और कहाँ हैं। ऋषि नारद ने ध्यान में देखा कि ये तो ऋषि दधीचि का पुत्र है। बालक को बताए कि तुम महात्यागी और महाज्ञानी ऋषि दधीचि के पुत्र हो। पीपल के फल और पत्तों को खाकर जीवन जीने के कारण बालक का नाम पिप्पलाद रखा गया और ऋषि नारद पिप्पलाद को मंत्र देकर दीक्षित कर दिए। पिप्पलाद ने ऋषि नारद से पूछा, हे भगवान, क्या कारण है कि मेरे जन्म होने से पहले ही मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए और जन्म होते ही मेरी माता भी सती हो गई। ऋषि नारद ने बताया कि ऋषि दधीचि और तुम्हारे पर शनिदेव के महादशा के प्रभाव के कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला और इस तरह का कुयोग बना। ऋषि नारद के बताए अनुसार पिप्पलाद मंत्र जप और घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? पिप्पलाद ने कहा, भगवान, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा क्रोध भरी दृष्टि पड़ने मात्र से ही कोई वस्तु या जीव जलकर भस्म हो जाए। वरदान पाकर पिप्पलाद शनिदेव को आवाहन किया और शनिदेव उपस्थित हो गए। पिप्पलाद के क्रोध से आंखें खुलने मात्र से ही शनिदेव जलने लगे। शनिदेव को जलता देख सभी देवी देवता शनिदेव को रक्षा करने आ गए, मगर सभी असफल रहे। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि पितामह, शनिदेव का रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र पिप्पलाद, अब शनिदेव को क्षमा कर दो। मगर पिप्पलाद का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, इसके बदले तुम कोई 2 वरदान मांग लो और शनिदेव को क्षमा कर अपने क्रोध से मुक्त कर दो। पिप्पलाद खुश हुआ और कहा, भगवान, प्रथम वरदान दीजिए कि 12 वर्ष से कम किसी बच्चे के कुंडली में शनि का स्थान न हो, ताकि मेरे जैसा कोई बालक अनाथ न हो सके। और दूसरा, मेरा पालन पोषण
पीपल वृक्ष से हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले इस वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव के महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनको वरदान दे दिया। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी प्रस्तुति पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आत्मशोध के लिए आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।